Hello everyone. So now we are going to learn today two important concepts from the special contracts. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1872 काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अभी हम उसके लास्ट पार्ट में आए हैं। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी के जो दो चैप्टर्स होंगे वो बाकी के दो चैप्टर्स आपको दूसरे फैकल्टीज़ की तरफ से आएंगे। तो सिंस मेरे पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडेमनिटी और दूसरा हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ गारंटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ इंडेमनिटी देखते हैं क्या है। तो देखो, लॉ ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 124 के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पार्ट है, सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 के अंदर ये डेफिनेशन दिया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। इसका मतलब क्या है कि इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर उसे लॉस होगा तो कोई थर्ड पर्सन उसको रीइंबर्समेंट देगा या पैसे देगा। जैसे ए और बी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि अगर सी बी को पेमेंट नहीं करेगा तो सी के बिहाफ पे ए पेमेंट करेगा, जो भी उसके पॉइंट्स होंगे उससे रिलेटेड। तो सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेड बाय ए टू बी इफ सी इज नॉट पेइंग। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में हुआ था, लेकिन ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ए ने बी को बता दिया कि सी अगर आपको पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा मेरे बिहाफ पे, मतलब मैंने गारंटी ले ली है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो लोग होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनीफायर मतलब कौन है? इंडेमनीफायर मतलब होता है द प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर कौन? अ पर्सन हुम प्रोमिसेस टू मेक दी पेमेंट। ठीक है, एक प्रॉमिस करता है, मतलब मैंने प्रॉमिस किया। अभी हमारे जो एग्जांपल था उसमें ए ने प्रॉमिस किया था बी को, तो ए कौन रहेगा? ए रहेगा इंडेमनीफायर। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? द प्रॉमिस। इंडेमनिटी होल्डर क्या है? द प्रॉमिस। द पर्सन हुज लॉस इज टू बी पेड। तो जिसके लिए लॉस पेमेंट होगा, मतलब बी जो रहेगा, बी कौन रहेगा? इंडेमनिटी होल्डर रहेगा। और इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? इंडेमनीफाई का मतलब है सेव करना लॉस से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक पॉइंट के बेस पे ये गारंटी देके रखता है कि अगर उसको थर्ड पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, मतलब वो उसको लॉस ना हो। तो ऐसे केस के लिए बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब अगर हम कुछ इसके एसेंशियल्स देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए थे। प्री कंसेंट होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोयर्शन वाला नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ी थी। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसी के साथ करना चाहते हो। तो द प्रोमिसी दैट इज द इंडेमनिटी होल्डर मस्ट हैव सफर्ड लॉस। अगर लॉस सफर्ड होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। अगर लॉस होगा ही नहीं, समझो ए ने बोला बी को कि अगर सी ने तुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं तुझे पेमेंट करूंगा या तेरा लॉस मैं भर के दूंगा, तो अगर उसको लॉस हुआ ही नहीं तो फिर कैसे लॉस पेमेंट किया जाएगा? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो तभी अराइज होता है जब लॉस सफर्ड होता है। Law of indemnity in India does not include cases where losses arises from accidents like fire etc. अगर कुछ गुड्स जल गए, फायर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो वैसे लॉसेस को कवर करने के लिए लॉ ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कवर होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर अप नहीं होते। इट डज नॉट इंक्लूड इवेंट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। तो ऐसे कुछ इवेंट्स उसमें कवर अप नहीं होते। तो ये एसेंशियल्स आपको याद रखने हैं। एसेंशियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इसमें गारंटी दी जाएगी कि पेमेंट हम करेंगे। ठीक है, गारंटी दी जाएगी। बेसिकली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट में रहेगा तो गारंटी दी जाएगी कि मैं ही पेमेंट करूंगा पूरा का पूरा, और उसमें क्या है, थोड़ा सा जो भी लॉस रहेगा वो लॉस का पेमेंट, ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में।
तो वहाँ पे जितना लॉस होगा उतना थर्ड पार्टी का उतना हम पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे पूरी की पूरी गारंटी दी जाएगी कि अगर पेमेंट सामने वाला नहीं करता है तो पूरा पेमेंट मैं कर दूंगा। तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, एक होता है श्योरिटी, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है क्रेडिटर। तो श्योरिटी क्या है? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। अगर मैंने गारंटी दी तो आई एम द श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर कौन है? द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। समझो हम ए बी सी का एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ए बी सी में ए ने गारंटी दी थी बी को, ठीक है, तो ए श्योरिटी बन गया, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर कौन है? द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। तो सी से पेमेंट आने चाहिए थे बी को, तो सी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है और बी जो है वो क्रेडिटर है। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, बी को गारंटी मिली थी ए के तरफ से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन इन्वॉल्व है। एक होता है श्योरिटी जो गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए गारंटी दी गई है, और क्रेडिटर जिसको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये 2 चीजें हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल फैक्टर याद रखो, दैट विल बी वेरी रिलीवेंट फॉर यू टू आंसर द एमसीक्यूज इन द पेपर। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मेजर मेजर कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, मॉड्यूल नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दैट इज कंप्लीट। तो आगे के जो वीडियोस आपको मिलेंगे, अभी आगे के जो चैप्टर्स है दैट विल बी कवर्ड बाय अदर फैकल्टीज। जो 2 ही चैप्टर भी पेंडिंग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा था, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करवाया। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।